जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की जीवन मुक्त सुख राम में पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सबर मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करऊ सतगुरु गुण लिखा में जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर हरजस पदरात सोरठ 25 आरंभ हो। महाराज फरमा पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे ऊंचे नीचे की सब है जुगे में करनी सा फल खावे ऊंचे नीचे की सब है जुगे में करनी सा फल खावे रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे सब ही कहे सुख दुख माही ब्रह्म आज नहीं राजी सब ही कहे सुख दुख माही ब्रह्म आज नहीं राजी नाम जात अर वर्ण विचार्या हिंदू कहे न काजी नाम जात अर वर्ण विचार्या हिंदू कहे न काजी रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे ब्राह्मण होय करे जो नीची तो चंडाल कहाए ब्राह्मण होय करे जो नीची तो चंडाल कहाई सुदर सुन सुख ऊंची खाचा तो उत्तम हुए हो भाई सुदर सुख सुन ऊंची खाचा तो उत्तम हुए हो भाई वो पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे रे पांडे ओ तो ब्रह्म कहावे
घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में सो दे बताऊं। घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में सो दे बताऊं। मैं तो संग सकल को छांड्यो, राम संगत में जाऊं। मैं तो संग सकल को छांड्यो, राम संगत में जाऊं। पांडे को तो ब्रह्म कहा वीर पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा वीर। काम से नीचे रीस सो मंगण, झूठ साठी हो तन में। ताम से नीचे रीस सो मंगण, झूठ साठियो तन में। सिकल बिकल सो सासी सासन, फोरी से रहे मन में। सिकल बिकल सो सासी सासन, फोरी डस रहे मन मेरे पांडे। ओ तो ब्रह्म कहा वीरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा वे। लोभ गुलाम चाय सो वेश्या, कले कुंजड़ो जानो। लोभ गुलाम चाय सो वेश्या, कले कुंजड़ो जानो। क्रियाहीन सो स्वान काव्य है, मैं ते बखानू। क्रियाहीन सो स्वान काव्य है, मैं ते द्वेत बखानो रे पांडे। ओ तो ब्रह्म कहा वीरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे। बांग तंबाकू अमल अरोगे, सुरे पान सुराता। बांग तंबाकू अमल अरोगे, सुरे पान सुराता। सो राक्षस कहे सुखी देव जी, निष्ठ बेण मुख बाता। सो राक्षस कहे सुख देव जी, निष्ठ बेण मुख बाता रे पांडे। ओ तो ब्रह्म कहा वीरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे। ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल खावे। ऊंच नीच की सब है जुग में, करनी सा फल खावे रे पांडे। ओ तो ब्रह्म कहा वीरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है वो ब्रह्म ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख रस। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, अविनाशी का अंश है, और अविनाशी है, चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख की राशि। लेकिन कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इसका क्या कहना। ब्रह्म तो सब समान होता है, ब्रह्म में तो कोई अंतर नहीं होता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऊंच नीच किसब है दुनिया। ऊंचा और नीचा इस संसार के अंदर किसब होता है। किसब का मतलब कर्मी, धंधा, कार्य, जो कुछ भी कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो ऊंचा कहलाता है, कोई बुरा कार्य कर रहा है तो
नीचा कहलाता है। तो ऊंच नीच किसब है युग में, और करनी सा फल खा। और जो जो यहाँ आकर इस संसार में जैसी जैसी करनी कर रहा है, उसको उसको वैसी वैसी करने के अनुसार वापस सुख और दुख प्राप्त हो, करने के अनुसार ये सारा फल उसे मिल रहा है। बाकी ये जीवात्मा ब्रह्म है, जीवात्मा में कोई भेद नहीं, ये अभेद। जीवात्मा सबकी एक जैसी, सबके अंदर परमात्मा का अंश है, लेकिन करनी अलग है, क्रिया अलग है। करनी और क्रिया का फल इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है सुख दुख के रूप। और जब सुख दुख होता है तब क्या कहते हैं, सब ही कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी। कह रहे सुख दुख पड़ रहा है, तकलीफ आ रही है, तो कह रहे हैं कि राम जी राजी नहीं है, ब्रह्म आज नहीं राजी। आ रहा है दुख क्यों आ गया, क्या राम जी राजी नहीं है हमारे, क्या बात है, क्या राम जी की कृपा नहीं है, क्या बात है, क्यों दुख आ रहा है, ऐसी बात सोचते हैं। लेकिन राम जी की कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से, किसी के ऊपर ज्यादा या किसी के ऊपर कम। और राम जी न किसी को सुखी देखना चाहते, न किसी को दुखी देखना चाहते, वो तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं, सबका समान रूप से प्रतिपाल करते हैं, सबका समान रूप से पोषण करते हैं, सबके ऊपर बराबर बराबर कृपा करते हैं। तो फिर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों? कह रहे हैं कि सुखी और दुखी सब अपनी अपनी करने से। राम जी की कृपा में कोई कमी नहीं है, राम जी की कृपा सबके ऊपर बराबर। तो सब ही कहे सुख दुख माही, ब्रह्म आज नहीं राजी। नाम जात अर वर्ण विचार्या, हिंदू कहे न काजी। कह रहे महाराज कि भाई देखो आप इनका विचार करोगे, नाम का, जाति का, वर्ण का, हिंदू का और मुसलमान, तो ये ब्रह्म जो है न तो इसका कोई नाम है, न इसकी कोई जाति है, न इसका कोई वर्ण है, न ये हिंदू है न मुसलमान, ये तो निर्विकार ब्रह्म है। ये सब जो नाम जाति वर्ण हिंदू मुसलमान सब ये शरीर के धर्म, ऊपर के हद के व्यवहार। इस ब्रह्म का न तो ये ब्रह्म हिंदू है और न ये ब्रह्म मुसलमान, दोनों भी नहीं। ये सब भी ऊपर के व्यवहार है, हद के व्यवहार है। इस ऊपर के व्यवहारों में, हद के व्यवहारों में लगकर लड़ाई करते रहते, झगड़े करते रहते। महाराज कह रहे दोनों ही नहीं है, न ये ऊंची जाति का है, न ये नीची जाति का है, न ये ऊंचे वर्ण का है, न ये नीचे वर्ण का है, ये तो निरपेक्ष है, निर्विकार है। इस पर विचार करो। यदि अपना काम आप करना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, परमात्मा के पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये ऊपर के पचड़ों में मत पड़ो। ये ऊपर के पचड़े तो चलते रहेंगे, चलते आए हैं, इनमें आप मत पड़ो। ये बात कौन समझा रहे? महाराज समझा रहे कि यदि आप ऊपर उठना चाहते हो, इन्हीं पचड़ों में पड़कर उलझ कर रह गए तो अपना काम नहीं कर पाओगे, नहीं बनेगा अपना काम। अपना काम तो तभी बनेगा जब सबके अंदर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। पूरा संसार ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर के सिवाय दूसरा उस कोई संसार में है नहीं, दूसरा किसी की सत्ता है नहीं, न कोई बुरा है न कोई अच्छा है। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचार। तो भय से दूर होना है, निर्भय पद को प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, तो ये हद के व्यवहारों से ऊपर उठना, शरीर संसार के व्यवहारों से ऊपर उठना, इन शरीर संसार के हद के व्यवहारों में पढ़कर अपना मूल ज्ञान को मन, अपने स्वयं के आनंद को, आत्मा के आनंद को पहचानो।
जब तक ऊपर के व्यवहारों में पड़े रहोगे तो आत्मा की आनंद की पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नाम जात अरे वर्ण विचार्या, हिंदू कहे न काजी रे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा वेरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे। ब्राह्मण होई करे जो नीची, तो चंडाल कहाई। कह रहे महाराज कि किसी का शरीर, ब्राह्मण का शरीर, ब्राह्मण घर का शरीर, और वो कार्य खोटे करता है, खराब करता है, निष्ठ कार्य करता है, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता, निषिद्ध कार्य को करता, तो क्या कहलाए? चंडाल के। ब्राह्मण का शरीर हो बोले लेकिन काम अच्छे नहीं करता है तो चंडाल कहलाए। और महाराज कह रहे हैं कि सुदर सुख सुने ऊंची खाचा, तो उत्तम हुए हो भाई। और कह रहे हैं किसी का शरीर शूद्र जाति का, नीची जाति का, और वो ऊंची नामदी के नाम की भक्ति करने लगा, तो वो उत्तम होता है। हाँ, वाल्मीकि जी, रैदास जी, कितने दृष्टांत है जो भक्ति कर रहे नीचे जिनका शरीर, सजना कसाई, बाल्मीक सरगरा, कितने नीची जाति के हुए, नीचे जिनका शरीर था, शूद्र जाति का शरीर था उनका, लेकिन वो ब्रह्म की भक्ति करने, राम जी के नाम की भक्ति करने, तो आज उनका वर्णन भक्तमाल में आता है, वो ऊंचे हो जाते। तो ये ब्रह्म तो सब में समान है, लेकिन करनी का फेर है। जैसी जैसी जो करनी कर रहा है उसके अनुसार उसका फल मिल रहा है। तो नीची जाति से ऊंची जाति से कोई फर्क नहीं है, भक्ति के मामले में कोई फर्क नहीं है। संसार के व्यवहार के अंदर अपन देखते हैं नीची ऊंची जाति, वो ठीक है, लेकिन भक्ति के मामले में तो भक्ति जो करेगा करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य, जो भी करेगा जैसा जैसा उसके अनुसार उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। ब्राह्मण होय करे जो नीची, तो चंडाल कहाई। सुदर सुख सुन ऊंची खाचा, तो उत्तम हुए हो भाई वो पांडे, हो तो ब्रह्म कहावे वो पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे। घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में शोध बताऊं। महाराज कर फरमा रहे हैं कि जो ये चार वर्ण है ना, वो सब आपके ही घट में, बाहर नहीं है। या बाहर है वो सब, घट में भी तो है। जो कुछ चीजें बाहर है, पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, जितना बाहर है उतना सब अंदर भी, इनका सांकेतिक रूप प्रतिरूप सब अंदर है। तो महाराज कह रहे कि चारों वर्णों को आप आपके घट में ही देख लो। क्या है? जो आपका शिर है वो तो ब्राह्मण, भुजाएं हैं आपकी, वो क्या है? क्षत्रिय। पेट है आपका वैश्य, पांव है आपके शूद्र। ये चारों वर्ण आपके घट में ही है। जब चारों ही वर्ण आपके घट में, आपके संग ही साथ में, इस शरीर में ही है, तो बाहर का क्यों विचार करते? आपको जो विचार करना है यहीं का विचार करो, इसी में करो। तो घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में शोध बताऊं। तो बाहर के पचड़े में नहीं पढ़कर अपने भीतर में ही विचार करना, अपने भीतर में ही इनका सही उपयोग करना, कि इनसे किस प्रकार से परमात्मा का भजन करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते, इनका उपयोग कर। क्या उपयोग है इनका?
चरणासु चले जाइए तन से ती प्रणाम, करासु दत्तब कीजिए मुख सु उचरो राम। मुख सु उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजे। इस प्रकार से महाराज के लाभ ले लो। मनुष्य शरीर आपको मिला है, चारों वर्ण आपके पास है। तो ये चरण दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? चलकर जाने के। कहाँ जावे चलकर? हाँ, संतों की संगत में, संतों का ज्ञान श्रवण करने के लिए इन चरणों का उपयोग करो। और तन दिया है तो किसके लिए दिया है? संतों के ज्ञान को प्रणाम करने के। और हाथ दिए तो किस लिए दिए? जो आपसे बन पड़े सेवा करो, बिना किसी चाहने के, बिना किसी इच्छा के प्राप्त की कि आगे मुझे मिलेगा, वो भाव नहीं। वो फिर सकाम सेवा हो जाएगी। सकाम सेवा तो बंधन का कारण है, निष्काम सेवा करोगे तो वो बंधन का कारण नहीं। और ये मुख दिया है तो किस लिए दिया? राम नाम के सुमरन के। तो इस प्रकार से महाराज में चारों ही वर्ण आपके घट के भीतर है, वो शोधना करके महाराज ने बता दिया कि ब्राह्मण आपका शिर है और क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं, पेट आपका वैश्य है, पांव आपके शूद्र है। ये चारों वर्ण हमेशा अपने संग ही। तो बताओ कौन ऊंचा कौन नीचा? सबके ही संग है। कौन ऊंचे वर्ण का हुआ, कौन नीचे वर्ण का हुआ? सबके घटों में चारों ही वर्ण रहते हैं। तो बताओ कौन ऊंचा कौन नीचा? चाहे वो ऊंची जाति का है तो भी उसके चारों वर्ण है उसके घट में, नीची जाति का है तो भी उसके चारों वर्ण घट में। ये महाराज ने शोधना करके बताया। मैं तो संग सकल को छान्यो, राम संगत में जाऊं। अब क्या करें कि मैंने चारों ही वर्णों का संग छोड़ दिया। कोई लेना देना, न मेरे को क्षत्रिय से कोई लेना देना है, न मेरे को वैश्य से कोई लेना देना है, न मेरे को शूद्र से कोई लेना देना। तो फिर मुझे लेना देना है तो किससे है? मुझे तो राम जी का संग चाहिए। मेरे को इस पंचभौतिक देह से सुख लेने की कोई इच्छा है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। इस स्थूल शरीर से जिसमें चारों ही वर्ण रहते हैं, इन स्थूल शरीर से मुझे सुख लेने की बिल्कुल भी तनिक मात्र भी लेश मात्र भी इच्छा नहीं। मैं तो इस शरीर के माध्यम से, विनाशी शरीर के माध्यम से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है, ये शरीर तो चले ही जाने वाला है और चले ही जाएगा। उससे पहले अविनाशी परमात्मा को ये आत्मा प्राप्त कर ले। तो ये अविनाशी परमात्मा मिल जाएंगे तो इन चारों वर्णों का संग भी छूट जाए। घट में वर्ण चार सो कहिए, सो में शोध बताओ। मैं तो संग सकल को छान्यो, राम संगत में जाऊं। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो केवल केवल राम जी के चरणों में स्थान चाहिए। कह सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। मुझे तो परम पद के अलावा और कुछ चाहिए नहीं। मुझके हद के व्यवहारों से भी कोई लेना देना नहीं, ऊपर के व्यवहारों से भी कोई लेना देना नहीं। मुझे तो भीतर में जो घटपटचों का आनंद आ रहा है, उसी आनंद से विदेही मंडल के अंदर आनंद लेता रहूं। केवल पद आनंद पद में आनंद लेता रहूं। आसन हमारा दिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना। ये सारी बात महाराज बता रहे हैं कि पांडे ओ तो ब्रह्म कहा वेरे भांडे, ओ तो ब्रह्म कहा वे। तामस नीचे रीस सो मंगण, झूठ साटियो तन में। कह रहे आपके तन के अंदर सारे वर्ण, तो आपके तन के अंदर जो तामस आता है, तामस मतलब क्रोध रीस जो आती है, ये क्या है? ये एकदम शुद्ध है, ये भाव है।
नीच रीस सो भंगन, ये सब आपके घट में ही। क्रोध आया, इसका मतलब कौन सा रूप धर लिया आपने? शूद्र का रूप धर लिया उस समय। और झूठ साठियो तन में, और झूठ सत्य भाषण नहीं करके झूठ भाषण कर रहे हैं, तो ये उनका रूप धर लिया, साठिये का रूप धर लिया। सांसी जो होते हैं नीची जाति के, उनका रूप धर लिया। तो ये भी आपके घट में ही है सब चीजें। कभी तामस आ गया, क्रोध आ गया, रीस आ गया, तो ये It's 8:30 शूद्र का वर्ण हो गया। तो कह रहे सो आसन थोड़ी डस रहे मन में, और कह रहे हैं कि सिकलता विकलता भी आपके मन में रहती है, कि निश्चय की स्थिति नहीं होती है कि करूं कि नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सारी स्थिति अनिश्चय की स्थिति रहती है। ये करूं कि वो करूं, क्या ठीक है मेरे लिए, क्या ठीक नहीं है, ये सब सिकलता विकलता ये किस लिए होती है? शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। स्वार्थ पूर्ति के लिए भक्ति को छोड़ देते हैं और स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं, सिकलता विकलता में लग जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, तो मुख्य काम छूट जाता है और अन्य कामों के अंदर समय पूरा ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो ये जो सिकलता विकलता है वो सांसी शासन, ये दुख देने वाली, ये तकलीफ देने वाली, आगे वापस 84 में डालने वाली, जन्म मरण में डालने वाली। और थोड़ी डस रहे मन में, थोड़ी थोड़ी किसको कहते हैं? रीता, यानी कुछ उसमें फालतू की बातें, थोड़ी व्यर्थ की बातें करता है, जिसकी बातों में कोई सार सिद्धांत वाली बात नहीं होती, कोई दम वाली बात नहीं होती, खाली बातें, फोकट बातें, बात। हाँ, थोथा गाल में ऊंची ऊंची जाती, हाँ, तो वही बात होती है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि महाराज जो इस प्रकार से करता है वो मन है, मन अपने संकल्प विकल्प करता रहता है, अनेक बातें करता रहता है, मन सोचता रहता है, जिसका कोई सार नहीं, सिद्धांत नहीं, इधर उधर की बातें करता है। तो वो इधर उधर की बातों में आपको मन उलझाए रखता है, फंसाए रखता है, और राम भजन कर नहीं पाते। इधर उधर की बातों में उलझ गए, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमा। ऐसे ही मनक जमारा इस व्यर्थ की बातों में, ये मन के संकल्प विकल्प में ऐसे ही समय चला गया, इधर उधर की बातें कर, जिसका कोई आना जाना नहीं, जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है बस। तो टाइम है कहाँ भाई जो पास कर रहे हो? टाइम तो महाराज कह रहे इतना कीमती है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाओ ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग को बोल। लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 लोग का मोल संपत्ति दे दे तो एक श्वास ज्यादा मिले नहीं। कह रहे हमारा तो टाइम पास करो। टाइम क्यों पास करो? टाइम कहाँ है? व्यर्थ की बातों में। थोड़ी डस रहे मन में, इस प्रकार से मन के अंदर जो संकल्प विकल्प उठते हैं, इधर उधर की बातें उठती है, वो इसको जीवात्मा को डसती रहती और जन्म मरण में डालती रहती है। तो पांडे ओ तो ब्रह्म कहा वेरे, पांडे ओ तो ब्रह्म कहा वे, लोग गुलाम चाहिए सो वेश्या, कड़े कुंजड़ो जानू। और महाराज क्या बता रहे हैं कि घट के भीतर लोभ रहता है, लालच रहता है। किसका लोभ, किसका लालच? सुख प्राप्ति, ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख मुझे मिले, इसका लोभ है। तो इस लोभ की वजह से, लालच की वजह से ये जीवात्मा गुलाम बन के रहती है। किसकी गुलाम बन के रहती है? जो उसे सुख पहुंचाती, तो सुख पहुंचाने वाले की गुलाम होकर रहती है,
कि वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा वो करती है। क्यों करती है? क्योंकि लोभ लग रहा है। किसका लोभ लग रहा है? सुख प्राप्ति, शरीर का, संसार का सुख का लोभ लगा हुआ है। उसकी वजह से सुख पहुंचाने वालों की गुलाम होकर, जबकि इसको गुलाम ही होना हो तो राम जी की हो, संसारियों की गुलाम क्यों होकर रहे? लोभ की वजह से। लोभ गुलाम चाहे सो वेश्या, और कह रहे कि इसके अंदर एक चाहना होती है, वो भी सुख प्राप्ति की चाहना। तो सुख प्राप्ति की चाहना की वजह से वो वेश्या हो जाती है, जो अपने पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर आन का संग कर लेती, अन्य का संग कर लेती। बादशाह की हूरमा होती, लागी लार गुजार। बादशाह पड़ी पेजार पीछे पुछतानी जन्म बिगाड़ो जारा। पड़ी पेजार पीछे पिछताड़ा जन्म बिगाड़ियो जारा। जार के संग उसने जन्म बिगाड़ दिया। बादशाह की हुरमा थी। हुरमा किसे कहते हैं? रानी को। ये तो बादशाह की रानी थी। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। हाँ, तो वो क्या पिंजारे के साथ लग गई सुख लेने के लिए। तो अब पिंजारे के साथ तो उसे क्या सुख मिलेगा? और बल्कि उसे तो पग में और, हाँ, तो इस प्रकार की अवस्था हो रही इस जीवात्मा की। ये जीवात्मा है तो परमात्मा की, लेकिन इसने संसार का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया। इन सब से सुख लेने की इच्छा लगी। अरे भी तुमको सुख ही लेना है तो अपने पति स्वरूप परमात्मा से लेना। वो तो सुख के सागर है, उनके पास तो आनंद की कमी है नहीं। तो ये नाशवान सुख, क्षणिक सुख लेकर क्या करेंगे? इस चाहना की वजह से ये वैश्य होता है। पातिव्रत्य धर्म खंडन हो जाता है इसका। पति स्वरूप परमात्मा को भूलकर भोलप मेरे साईं मैं थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लात। भोलप में थी, नादानी में थी, ना समझे में थी। आप ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य का संग किया। तो किस लिए किया? चाहना। किसकी चाहना थी? सुख प्राप्ति, वैभव नाम का गुण, कि मुझे शरीर से और संसार से सुख लेना है। इसके लिए ये राम जी को छोड़कर आन का संग कर। तो लोभ गुलाम चाहे सो वेश्या, कड़े कुंजड़ो जानो। कड़े कुंजड़े का क्या तात्पर्य? कलह, कलह कुंजड़ा, कलह करती है। किसके लिए करती है? स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुख के लिए। तो ये कुंजड़े के समान हो जाती है। तो कलह कुंजड़ो जान, वो बाकी कलह क्या है इसको? स्वार्थ पूर्ति कहे तो कलह है। किसी के परमार्थ का कलह थोड़ी। जो भी कलह है, विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब किसका है? सब स्वार्थ पूर्ति, जिसमें कोई आनी नहीं जानी नहीं, व्यर्थ का ही कलह है। तो पांडे ओ तो ब्रह्म कहा मेरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावी, क्रियाहीन सो स्वान कागे है, मैं ते द्वैत बखानू। और महाराज फरमाए कि स्वान और काग क्या करते हैं? कुछ काम तो नहीं कर सकते, बस भोगते हैं या काम करते। भोगेंगे, काम करें। तो इस प्रकार से संसार के अंदर सभी कैसे कर रहे? ताजमहल कुकर पिस्तानो यूं ही जग जग मुआ।
इस संसार के अंदर सब तेरी मेरी करके मैं ते द्वैत बखाऊं, ये द्वैत भाव में पड़कर कि वो दूसरा है, उसके साथ फिर काम काम करते, भोगते हैं, लड़ाई झगड़े करते। तो कांच महल कुकर किस्तानो यूं ही जग जग मुआ, दृष्टांत दिया महाराज ने कांच महल का, कि कांच का महल है, इधर भी कांच लगा हुआ, इधर भी कांच लगा, और उस महल के अंदर बीच में कुत्ता घुसा। फिर जैसे वो देखता है कुत्ता है, इधर भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ, फिर वो उसको अनेक कुत्ते दिखते हैं घुसते ही, हजारों लाखों की संख्या में कुत्ते दिखने लग जाते हैं उसको, जैसे ही घुसता है, और फिर वो सबके ऊपर भोगता है, और भोग कर घुसता घुसता भोगता भोगता वही अपना जो है प्राणोदान हो जाता है उसमें। क्या वो कुत्ते अलग अलग थे, इतने हजारों लाखों दिख रहे, दूसरा कोई था क्या? लेकिन उसे दूसरा दिख रहा, भ्रम था। इसी प्रकार से ये जीवात्मा को भ्रम होता है कि वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो दूसरा है, और उनके साथ वाद विवाद करते हैं। ये भ्रम है, लेकिन सबके अंदर आत्मा तो एक ही परमात्मा की है, दूसरी तो नहीं है। लेकिन उसने ऐसी ब्रह्म की भक्ति की क्रिया नहीं की, ब्रह्म की भक्ति को प्राप्त नहीं किया, सच्चा बोध नहीं किया, परमात्मा का बोध नहीं किया। तो क्रियाहीन सो सुमान काग है, और काग भी ऐसे काव 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 करता रहता है, और उसे अपनी सही चीज की जानकारी है नहीं। मैं ते द्वैत बखान, तेरी मेरी में द्वैत भाव में पड़े रहते, उसी को बखान करते रहते, और इसमें ही पूरा समय व्यर्थ चला जाता है। तो पांडे ओ तो ब्रह्म कहा मेरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे, भांग तंबाकू अमल अरोगे, सुरे पान सुराता। और क्या कह रहे महाराज, कि देखो ऊंची जाति के होकर भी अच्छा मनुष्य देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भी इस शरीर को खराब कर, जो चीज नहीं खानी चाहिए, जो चीज नहीं पीनी चाहिए, उन चीजों का सेवन कर, भांग तंबाकू अमल और सुरे शराब, ये सब नशे पते की चीजें खाकर अपने दिमाग को, शरीर को विकृत कर, जबकि ये शरीर तो परमात्मा का मंदिर है, घर तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। ये भक्ति करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है तन, ये सब चीजें उपयोग करके शरीर को खराब करने के लिए नहीं मिला। लेकिन इसमें जो खराब करता है शरीर को, बड़ी तो मुश्किल से मिला है, ऐसे तो नहीं मिला। फिर इसको इन सब चीजों का उपयोग करके दिमाग को खराब करता है, शरीर को खराब करता है, ऐसे ही व्यर्थ में पूरा खोखला कर देता है इन सब चीजों का उपयोग करके। तो महाराज फरमा रहे वो क्या कहलाते, सो राक्षस कहे सुख देवे जी, निष्ठि बेण मुख बात। ये सब चीजें का सेवन करके और मुख से निष्ठ बेण बोलता है, गाली गलौज करता है, खोटे वचन बोलता है, जो नहीं कहने चाहिए ऐसी सब बातें करता है। तो वो महाराज फरमाने कि मनुष्य होने के बाद भी राक्षस के समान ये सब करने का पेड़। पांडे ओ तो ब्रह्म कहा मेरे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहावे, ऊंचे नीचे की सब है युग में, करनी सा फल खावे। ऊंचे नीचे की सब है युग में, करनी सा फल खावे रे पांडे, ओ तो ब्रह्म कहा।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में सभा में राम सा सत्संगाने सत्संगाने राम